सीने में आग और देशभक्ति रखते हैं, सीने में आग और देशभक्ति रखते हैं, क्योंकि दिलो दिमाग में भगत सिंह बसते हैं। और कुछ ही समय में हमारे साथ वो इंसान जुड़ने वाला है जो कि एक वीर शहीद का सुपुत्र है। मैं इस विशेष जगह पर खड़ी हूँ जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, मेरे साथ रहें। और आज जैसे कि हम जानते हैं कारगिल विजय दिवस है, ये 23वीं एनिवर्सरी है, सालगिरह है जिसे हम मना रहे हैं। और स्पेशल जगह पर मेरे शहर अहमदाबाद में मौजूद हूँ जिसका कनेक्शन कारगिल युद्ध से था। जी, उस युद्ध की बात करते हुए बताना चाहूंगी, हजारों फुट की ऊंचाई पर जब हम खड़े थे, दुश्मन हमारे ऊपर था, हम नीचे थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि खाई थी आसपास, साथ ही नेगेटिव में तापमान था, दुश्मन के लिए फेवरेबल था, वो सब कुछ फेवरेबल था। भूखे थे लेकिन सिर्फ गोलियां खाई और आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया, दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलवा दिया। मैं उस जगह पर खड़ी हूँ जहाँ का कनेक्शन डायरेक्ट कारगिल युद्ध से। और सबसे पहले जो शहीद हुए थे, अगर सौरभ कालिया की बात करें, 3 मई 1999 चरवाहे ने आके इत्तला करते हुए बताया था कि कुछ पाकिस्तानी हथियारों से लैस नजर आए हैं। कैप्टन सौरभ कालिया जो मौजूद थे, वो कुछ ही दिनों में यानी कि 14 मई को कुछ 5 जवानों के साथ निकल पड़े। वो गए थे पेट्रोलिंग करने के लिए, लेकिन जब शहीद हो गए और जब उनका पार्थिव शरीर उनके खुद के परिवारजनों के पास पहुंचा, वो इस हालत में पहुंचा कि आज भी उसके बारे में सोच के खून खौल उठता है ये सोच के कि 21 या 22 साल का वो जो नौजवान था, उसके पूरे चेहरे की जो दुर्दशा कर दी गई थी कि आईब्रोज के अलावा किसी भी चीज से उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। आज भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक कालिया परिवार पहुंचना चाहता है, ले जाना चाहता है, पाकिस्तान को सवाल पूछना चाहता है, जो दुर्दशा की थी हमारे वीरों के साथ। मैं कहना चाहूंगी, आज भी अगर सौरभ कालिया होते तो वो यही कहते कि मैं जली हुई राख नहीं, अमर मैं दीप हूँ। मैं जली हुई राख नहीं, अमर मैं दीप हूँ, जो मर मिटा वतन पर मैं वो शहीद हूँ। मैं आज उन लोगों की शहादत को याद करती हूँ और साथ ही आपको उस शहीद के सुपुत्र से भी मिलाने वाली हूँ। ये विशेष जगह है अहमदाबाद में जिसको कारगिल पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये तक नहीं जानते कि ये कारगिल पेट्रोल पंप क्यों कहा जाता है। जी, इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक और वीर के बारे में, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जो यूपी सीतापुर से थे। 1997 में जब उन्होंने एनडीए के थ्रू इंडियन आर्मी में कदम रखा, उनसे सवाल पूछा गया कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। उन्होंने बड़ी वीरता से जवाब दिया, सर उठा के कहा, क्योंकि परम वीर चक्र हासिल करना चाहता हूँ। वो अपने दोस्तों को कहते थे कि अगर मेरे फर्ज के बीच में मौत रोड़ा बनकर आती है तो मैं मौत को भी मार दूंगा। उन्होंने वही किया। 1999 की ये जो जंग थी उसमें खून में लथपथ थे, लेकिन फिर भी 2 चोटियां हासिल करने में उनकी अहम भूमिका थी। सेना का सर्वोच्च जो सम्मान है, परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया था। और आज शहीद आजम के शब्द उनके लिए याद आते हैं कि सीने पर जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। उनको मैं बता दूं कि पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं, साथ ही नमन करें इस जगह को। ये जगह जिसे कारगिल पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद में, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों को शायद तक ये भी पता ना हो कि इसे कारगिल पेट्रोल पंप क्यों कहा जाता है, किस इंसान के मान में ये नाम दिया गया है। मैं उनके बारे में बताऊं उससे पहले एक और दिग्गज के बारे में बताना चाहूंगी, दिजेंद्र कुमार, जो 2 राजपुताना राइफल्स का हिस्सा बने थे और तोलोलिंग की चढ़ाई के वक्त उन्होंने भारत के लिए सेवा देना जो शुरू किया था। उनके साथ 7 जवान जो थे वो मारे गए थे, 6 गोलियां उनके शरीर के अंदर थी और फिर भी उन्होंने अकेले हाथों 18 बंकर, जी हाँ, पाकिस्तान के 18 बंकर इनको तहस नहस कर दिया था। ग्रेनेड लेकर जब आगे बढ़े तब पाकिस्तानी सेना के अनवर खान से उनका सामना हुआ। वो लपक के उनके ऊपर चढ़ गए और उनका सर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। तोलोलिंग पर जब भारत का उन्होंने तिरंगा फहराया, उन्हें महावीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। जी, मैं इस भारत प्रेम की बात कर रही हूँ और आज इन वीरों के बारे में बात करते हुए बहुत नाज हो रहा है। अहमदाबाद में उस जगह पर हूँ जिसे कारगिल पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है और हमारे शहर से जो वीर शहीद हुए उनके सुपुत्र से बात करने जा रही हूँ। उनसे बात करके और ज्यादा खुशी होने वाली है। मैं साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि यस, देश के जो एक वीर जो देश की पहचान बन चुके हैं उनके बारे में भी बताना चाहूंगी, जिनकी प्रेम कहानी, वो कहते हैं प्रेम कहानी पूरी होती है, इनकी मशहूर हो गई।
इन्होंने कहा था कि मेरी जो मौत है, माई डेथ इज अ सेलिब्रेशन, आंख से आंसू नहीं बहाना, क्योंकि मेरी मौत जो है वो इतनी अच्छी हो रही है कि मौत के समय मेरा तिरंगा लहरा रहा है। मैं बात कर रही हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की। और अब बात करते हैं मेरे शहर से एकमात्र इंसान जो कि कारगिल युद्ध में शहीद हुआ, उनके शहादत की बात करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी, हायर सेकेंडरी क्रॉस करके 1990 में आर्मी में भर्ती हुए थे और 1999 में फरवरी के महीने में उनकी मां ने आखिरी बार उन्हें देखा था यहाँ पर अहमदाबाद में। 15 दिन के बाद ही उन्हें द्रास जाना पड़ा था और सेक्शन कमांडर की नौकरी जो करते थे वो मुकेश राठौर, जी हाँ, जिन्हीं के नाम पे इस पेट्रोल पंप को नाम मिला है कारगिल पेट्रोल पंप। 24 मई को वो तो नहीं आए, लेकिन उनकी खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में आज भी बसते हैं। जूनागढ़ का ये जो नौजवान था, जिनकी पत्नी राजेश्वरी और इनका जो बच्चा जो होने वाला था, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए, एसजी हाईवे पर अहमदाबाद में हाईकोर्ट के पास जो ये पेट्रोल पंप है, जिसे कारगिल पेट्रोल पंप के नाम से जाना जाता है, ये उन्हीं के मान में ये नाम दिया गया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, आपको कोई भी इस प्रकार का कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा जहाँ पर लिखा हुआ हो कारगिल पेट्रोल पंप, लेकिन ये है कारगिल पेट्रोल पंप। उन्हीं को मान देते हुए मैं आपको फिर एक बात बताऊंगी, सेक्शन कमांडर मुकेश राठौर, इनका जो पूरा परिवार अहमदाबाद में रहता है और उन्हीं के मान में ये कारगिल पेट्रोल पंप नाम दिया गया है। उनके बेटे को मैं बुलाना चाहूंगी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आज देखिए 23 साल हो चुके हैं, 23वीं हम एनिवर्सरी मना रहे हैं और मेरे साथ उनके बेटे जुड़े हैं। अपने बारे में प्लीज बताएं, अपना पूरा नाम बताएं। हाय, मेरा नाम है मुरुगेश राठौर। मुरुगेश, बहुत कड़क और बुलंद आवाज है तुम्हारे पिता जैसी, तो जोर से बताओ अपना पूरा नाम। यस, मेरा नाम है मुरुगेश राठौर। मुरुगेश, जिस समय पर आपके परिवार को इस बारे में पता चला था, आप उस वक्त कहाँ थे, बताएं। मैं मेरी मम्मी के कोख में था जी। मेरा बॉर्न भी नहीं हुआ था। आफ्टर 5 मंथ्स मेरा बॉर्न हुआ था। जी, मुझे लगता है कि आपने अपने पिता की शहादत और उनकी वीरता की कहानी अपनी माँ की कोख से सुनी थी। अब इससे ज्यादा शानदार, इससे ज्यादा दमदार क्या हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप खुद क्या करते हो और आगे जाके आपकी इच्छा क्या है। मैम, मेरी इच्छा है आगे अग्निवीर में मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। अग्निवीर में कोशिश कर रहे हैं? यस मैम। बहुत ही बढ़िया। और आपकी जो एज है वो आपको सपोर्ट कर रही है? यस, अभी आई एम 22 राइट नाउ जी। 1 साल है मेरे पास एंड आई विल श्योरली जॉइन इट। एब्सोल्युटली। मेरे साथ जितने भी महान लोग हमारे देश के देख रहे हैं और वो लोग भी शायद तक देख रहे हो जो कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में आपके साथ रहे, मेरी बहुत ही इच्छा है कि आप भी देश की सेना का हिस्सा बने और अपने पिता की तरह एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। और आपको हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं। आप बताएं कि आप जब पैदा भी नहीं हुए थे उस समय पर आपके पिता की शहादत के बारे में जब पता चला था, कैसे पता चला था? आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी। मैम, पहले तो जब ये युद्ध चल रहा था तब हमारे घर पे एक लेटर आया था, बोला गया कि आपके योर फादर इज मिसिंग। उसके बाद हम लोगों ने संदेश पेपर में दिया था जी। उसके बाद सर्च ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 24 डेज के बाद बॉडी मिली थी और उसके बाद तब लाल कृष्ण आडवाणी थे, वो अस्थियाँ लेके यहाँ पे आए थे। उनकी डेड बॉडी भी यहाँ पे नहीं आ पाई थी। जी बिल्कुल। और फिर भी ये जो लड़का है वो अपनी माँ की इच्छा तो नहीं है, दादी भी नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी अग्निवीर के तहत सेना का हिस्सा बनना चाहता है। आपको सलाम है। जय हिंद, जय भारत। जितने भी लोग देख रहे हैं और जितने भी लोग अहमदाबाद से हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप यहाँ पर आए, ये कारगिल पेट्रोल पंप पे आए जो एसजी हाईवे और हाईकोर्ट के बिल्कुल करीब है, आपको अब कारण पता होगा इसे कारगिल पेट्रोल पंप क्यों कहा जाता है। मैं पीछे की तरफ आपको दिखाना चाहूंगी, इस पेट्रोल पंप पर कहीं पर भी इनकी शहादत से जुड़ा हुआ कोई स्टैच्यू, कोई फोटोग्राफ, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब भी यहाँ पर आए तो उन्हें जरूर से नमन करें कि वतन की मोहब्बत के लिए खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत के लिए खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, ये मौत से शर्त लगाए बैठे हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी इनके पिताजी का चेहरा, जो कि एक छोटे से स्टैच्यू के फॉर्म में यहाँ पर पेट्रोल पंप के अंदर के भाग में है। मैं पेट्रोल पंप के बिल्कुल उस जगह पर नहीं जा रही हूँ जहाँ पर इट इज़ डेंजरस फॉर अ मोबाइल फोन टू गो। मैं बिल्कुल साइड से निकलते हुए आपको दिखाना चाहूँगी। ज़रूर से इनको नमन करें जो हमारे लिए शहीद हुए थे। उस वीर का स्टैच्यू यहाँ पर मौजूद और पिता को श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए बेटा आज यहाँ पर मौजूद है और अग्निवीर का हिस्सा यानी कि भारत की सेना का हिस्सा बनना चाहता है। क्या बात है।
हमारे सीडीएस को भी सलाम है, नमन वंदन है। ये है कारगिल पेट्रोल पंप से अर्चना की ओर से लाइव। आज 23 साल हो चुके हैं और 23वीं एनिवर्सरी हम मना रहे हैं फॉर कारगिल विजय दिवस एंड एवरी इंडियन इज प्राउड। साथ मिलकर बोलेंगे वंदे